ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। कहते हैं धर्मो रक्षति रक्षितः। इसका अर्थ ये होता है जो धर्म की रक्षा करता है उसकी रक्षा धर्म करता है। और ये बात बिल्कुल सही है और इसके लिए हमें धर्म को ठीक से समझना चाहिए। आजकल बहुत सारे धर्म इस विश्व में हैं, लेकिन जब धर्म की बात करते हैं तो उसका अर्थ है धारयति इति धर्म, जो धारण करता है, जो मूल स्वभाव है उसमें जीना है। जैसे अग्नि का स्वभाव है उष्ण रहना, तेज और हमेशा ऊंचे चढ़ना। पानी का स्वभाव है शीतलता, कितना भी पानी गर्म करो आहिस्ता आहिस्ता वो ठंडा हो जाएगा, ये उसका स्वभाव है। मनुष्य का स्वभाव है शांत रहना, प्रसन्न रहना, सुखी रहना, ये हमारा मूल स्वभाव है। जब हम द्वेष करते हैं तो हम पूरे के पूरे अपसेट होते हैं। घर में टीवी सेट होता है, टी सेट होता है, लेकिन आदमी अपसेट होता है क्योंकि ये द्वेष करना, नफरत करना, किसी को परेशान करना, ये हमारा स्वभाव नहीं है। फिर भी अगर हम करेंगे तो दुखी बनेंगे। लेकिन जब हम प्रेम करते हैं, स्नेह करते हैं, उष्मा देते हैं तो हमको अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। ये हमारा अंतःकरण हमको यही करने की प्रेरणा देती है। धर्म हमें, जब धर्म की बात करें तो एक बात अगर कॉमन बात करनी है तो मानवता, मानव धर्म, सभी अलग अलग बिलग बिलग धर्म का अगर संदेश है तो एक ही है कि परम सुख प्राप्ति करना, परमात्मा को प्राप्त करना। अलग अलग जगह से जल आता है लेकिन बाद में वो सागर में जाता है। अलग अलग प्रकार के हम विधि विधान करें, बिलग बिलग मार्ग से चले, अंतिम हमारा लक्ष्य यही है उस परमात्मा को जो सुख रूप शांति स्वरूप है उसे प्राप्त करना। मार्ग अलग हो सकते हैं, मार्ग भिन्न हो सकते हैं, लेकिन पहुंचना एक ही जगह है। ये तो जो नासमझ लोग होते हैं वह धर्म के कारण झगड़ते हैं, लड़ते हैं, लेकिन इसका कारण एक ही है कि वो धर्म नहीं अधर्म है। धर्म ये तो हमें सुख, शांति, प्रेम, विकास, समृद्धि, सामर्थ्य भरा जीवन देने वाली प्रक्रिया है। और धर्म के भी दो रूप होते हैं, एक क्रियात्मक, इसमें हम संयम दिखाते हैं, उपवास करते हैं, तीर्थ यात्रा, जप, माला, ध्यान और ऐसी बहुत सारी क्रियाएं हैं जो दिखाती है कि ये आदमी धार्मिक है। और ये सारी चीजें बाहर की है, लेकिन ये बाहर की है इसलिए बेकार है ऐसा भी नहीं। ये होना चाहिए, जप करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए, संयम रखना चाहिए,
तिलक करना है तो करो, अलग अलग वस्त्र पहनना है तो पहनो, क्योंकि कभी कभी वस्त्र का असर हमारे मन पर होता है। जैसे कोई पुलिस वर्दी पहनेगा तो उसे वो काम करने की जो मजा है वो अलग होती है। जो मिलिट्री में है वो मिलिट्री के कपड़े पहनने के बाद उसके अंदर एक शूरवीरता आती है। उसी तरह कोई हम धार्मिक कपड़े पहनते हैं तो लगता है कि मुझे तो ऐसा ही रहना है। अब मैं ये कपड़े वस्त्र पहनने के बाद कोई खराब काम नहीं कर सकता हूँ। तो ये बाह्य दिखावा भी जरूरी होता है, ये बेकार नहीं, लेकिन उससे भी ज़्यादा है भावनात्मक हमारा काम। ये हमारे हृदय, हमारे भीतर भी जो चलता है, जैसे सरलता है, सादगी है, सजनता है, सत्य का पालन है, ऊष्मा है, प्रेम है, सेवा है, ये सब हमारे अंदर की भावनाएं हैं। ये भावनात्मक चीज़ें बहुत ही जरूरी होती है। इसे कोई कोई ये भी कहता है कृति भक्ति और भाव भक्ति। इसे आप ये भी कह सकते हैं, अगर आप कहते हैं कि ये कृति भक्ति है तो ये आपके लिए साधना, और भाव भक्ति है तो उपासना। और ये कैसा दिखेगा? अगर मेरा सदाचार है, मेरा आचार, मेरा व्यवहार अगर पवित्र है, ठीक है, तो दिखेगा। कोई मिलेगा तो नमस्कार, राम राम, आप कैसे हो, आपके घर में कैसे है, प्रणाम करता हूँ, आप बैठिए, उन्हें ऊंचे आसन पर बिठाना, जल प्रदान करना, ये सारा सदाचार है और अच्छा व्यवहार करना चाहिए। इसके बाद जो है मेरा जो भावना है, मेरी सद्भावना, मेरे अंदर सद्भावना होनी चाहिए। मुझे हमेशा बाहर ही नहीं, अंदर से भी लोगों का भला हो, मुझे जो मिल रहा है वो सुखी हो, उसके जीवन में सुख आए, समृद्धि आए, ये अंदर से भाव होना चाहिए। आजकल हम लोग किसी के घर पे जाते हैं तो वो कहते हैं अच्छा हुआ आप आए, कल ही आपको याद कर रहे थे, कल ही याद किया आपको, आप आ गए, आप आए, बाहर आई, कितना अच्छा लग रहा है। लेकिन मन में क्या कहता है? ये निठल्ला निकम्मा आदमी कहाँ चला आया, हमको इतने सारे काम है, आज टीवी का प्रोग्राम था, आज फाइनल मैच है और ये आके आ बैठा, अब उसको चाय पिलाना पड़ेगा, नाश्ता देना पड़ेगा, बेकार आदमी है। तो इसका कुछ मतलब नहीं। हमारा धर्म कहता है, भारतीय संस्कृति, या तो सभी धर्म ऐसा ही कहते हैं, इसका अर्थ, इसका शब्द ये अलग हो सकता है, भाव एक ही रहेगा। अतिथि देवो भव, मेरे घर में जो मेहमान आया वो मेरे लिए भगवान है, देवता है, और मुझे उसे प्यार से भोजन करवाना चाहिए, प्यार से खाना खिलाना चाहिए। क्योंकि अगर आप किसी को भोजन खिला रहे हैं तो आपके घर का खाना कम नहीं हो रहा है। आप सद्भावना दो, प्रेम दो, इससे क्या होगा? आपका भाव बढ़ेगा, आपके घर में बरकत आती है। पहले के ज़माने में कहते थे सबसे सुखी घर कौन सा? तो कहते थे जिसके घर पे ज़्यादा मेहमान, जिसके घर पे ज़्यादा मेहमान आते हैं वो घर सुखी होता है। लेकिन आज हम गिनते हैं कि नहीं, हमारे इधर कोई आएगा तो यार हमारा टाइम नहीं जाएगा, तो जोमेटो वगैरह है, मंगा लेंगे बाहर से, और बोलते खाना है तो खा लो, नहीं खाया तो ठीक है। भाव मर गया है। लेकिन धार्मिक आदमी का आचार व्यवहार सदाचार में रहेगा, उसका व्यवहार भी अच्छा रहेगा और उसके अंदर की सद्भावनाएं भी बहुत ही अच्छी रहेगी। भावनाएं अच्छी होनी चाहिए। धर्म में जब भगवान का भी नाम ले तो भी क्या होता है? देखो, हम जब पूजा पाठ करवाते हैं तो देव स्थापना, देव को आगमन होता है, देवताओं को बुलाते हैं, लेकिन हमारी भावना कैसी है? जब हम लोग जाते हैं पूजा के लिए सामान खरीदने के लिए तो क्या होता है? पूजा का सामान अलग, सुपारी चाहिए तो पूछेगा सुपारी किस लिए चाहिए, हम कहेंगे हमको खाने के लिए चाहिए, तो बढ़िया बड़ी बड़ी सुपारी चुन के देगा, महंगी महंगी सुपारी देगा। लेकिन लोग कहते नहीं नहीं भाई साहब समझा करो, सुपारी हमें नहीं चाहिए,
हमारे घर पे पूजा है उसके लिए चाहिए, ऐसा है क्या? तो बोलो ना। तो एकदम निकम्मी छोटी छोटी सड़ी हुई सुपारी आपको देगा, ये लो ये पूजा का सामान। हर एक चीज, वस्त्र भी लेने हैं तो भाई हमें नहीं पहनना है, सस्ते वाले कपड़े दिखाओ। तो हमारी भावना ही खोटी है। हम भगवान को भगवान ही नहीं मानने को तैयार, हम देवता को देवता मानने को तैयार नहीं। हमारे अंदर भाव नहीं, श्रद्धा नहीं। और श्रद्धा से तो आदमी सब कुछ बनता है। विवेकानंद कहते थे कोई आदमी महान है या कोई आदमी छोटा है तो उसका कारण है उसके अंदर की श्रद्धा। भगवत गीता में कहा है श्रद्धावान लभते ज्ञानम, लेकिन हमारे अंदर श्रद्धा नहीं, हमारे अंदर भाव नहीं। तो क्या करते हैं भाई, खराब में खराब हम लोग गायत्री यज्ञ करवाने जाते हैं तो हम कहते हैं कि भाई 5 फल भी मंगा लेना। कारण यही होता है कि 5 फल अगर पूजा देवता आवन गायत्री मंत्र होगा तो अन्न भी सात्विक होगा, प्रसाद होगा, फिर हम लोग घर के मेंबर को ही बांट देते हैं कि आप खाओ। लेकिन अक्सर क्या होता है, कभी कभी छोटे छोटे सड़े हुए पके हुए फल लाके रख देते हैं। उनको इतना मालूम है कि महाराज आता है पूजा करने के लिए तो फल भी लेके जाएगा, चावल भी लेके जाएगा, गेहूँ भी लेके जाएगा, सुपारी भी लेके जाएगा, तो सस्ते में सस्ता वो। और यही भावना पे वहीं पे तो आदमी मार खाता है। उसकी भावना ही वैसी नहीं है। भगवान मेरे घर पे आ रहे हैं, भगवान को मुझे अच्छा देना है। शबरी की भावना थी कि बेर देना है, लेकिन बेर मीठे देना है, तो खाती भी थी तो भी वो उसका गुण था। और अभी तो हम कहते हैं कि नहीं, हमको वैसा वैसा देना है। मैं आपको एक प्रसंग बताता हूँ। जब मैं पहली बार शांति कुंज गया था तो पहुँचते पहुँचते मैं और मेरा परिवार साथ में था। पहुँचते पहुँचते करीबन 3 बज गए थे। मुझे इतना पता था कि वहाँ पे 10 बजे सवेरे ही प्रसाद मिलता है। तो मैं सोच रहा था कि आज का दिन शायद भूखा रहना पड़ेगा। और मैं पत्नी से पूछ रहा था कि घर में हम जो बैग लाए हैं उसमें वेफर वगैरह है क्या, तो हम लोग खा के पानी पी के बैठेंगे। लेकिन जैसे ही पहुँचे तो मैसेज आया कि आप माता जी के चौके पहुँचे। तो हम लोग वहाँ गए और आश्चर्य ये हुआ कि वहाँ पे चेयर पे माता जी आके बैठ गए। बोला बेटे खाओ, कहाँ से आ रहे हो, कैसे हो, घर में सब लोग कैसे हैं। हम लोगों को बहुत आश्चर्य हुआ और हमको बिठाया और खाना परोसा। मुझे आज भी पता है आलू गोभी की भाजी थी, मुझे आज भी याद है। आलू गोभी की भाजी, दाल और रोटी और चावल। माता जी ने इतना प्यार से, नहीं बेटे और एक रोटी खा लो, मुंबई से आ रहे हो, कितने घंटे लगे हुए रास्ते में, ऐसा करके उन्होंने खाना खिलाया। और ये बात इसलिए याद आ रही है कि अभी हम लोगों ने ऑनलाइन जो गायत्री यज्ञ देखा, 108 आहुतियाँ दी, तो तभी माता जी का चौका बताया। और कहा जाता है कि बहुत से लोग रोए, भाव के आंसू उनकी आंखों से बहे। मुझे भी याद आया माता जी और वो चौका। बहुत साल पहले वो चौका छोटा था, माता जी ने आके खाना खिलाया। इतना कुछ याद आ गया कि हमारी आंखें भी गीली हो गई। वो स्नेह, वो प्रेम, उन्होंने खाना खिलाया। और अभी भी ऐसा लगता, और अभी भी माता जी का चोखा देखा तो मन से एक ही भावना, एक ही प्रार्थना हुई, हे माँ हमको भी बरकत दो, हम भी हमारे इधर जो भी आए भोजन करके जाए, भोजन प्रेम से भाव भरा हमारा दिल हो, हम कभी भी अपना दिल छोटा ना करें, जो भी आए हमारे घर से खा के जाए। ये अगर भावना आती है तो ये जो धर्म का अंग था, उष्मा, कोई भी आदमी दाल सब्जी चावल इस पर नहीं जीता है, वो जीता है उष्मा, प्रेम, अपनापन, जो माता जी ने दिया। और ये माता जी ने दिया तो ये प्रैक्टिकली मालूम पड़ा कि यह धर्म का अंग था, धर्म का एक भाग था। ये भाव हमारे अंदर नहीं आता है और हम धर्म की सिर्फ बाह्य क्रियाएं करेंगे तो उसका कोई भी
अर्थ नहीं निकलता है। दूसरी बात मैं आपको बताता हूँ, ये भी मैं ज़्यादा करके जो बातें बताऊँगा वो सारी सत्य बात होगी, सत्य बात होगी। अभी असानपाड़ा चेतना केंद्र में आदरणीय चैतन्य जी आए थे। चैतन्य भैया ने आके जो गंगा के बारे में, गुरुए गुरुए गंगा के बारे में, आपके द्वार हरिद्वार, इसके बारे में बातचीत करने आए थे। तो हुआ क्या कि चेतना केंद्र में बहुत अच्छी व्यवस्था थी, अच्छी तरह स्टेज सजाया गया था, लेकिन चिन्मय भैया को ऐसा लगा कि ये जो व्यवस्था है इसमें कुछ लोगों को सम्मान मिले, तो मेरे साथ भी और लोग बैठे। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने खुद उठकर टेबल को हटाया, कुर्सियाँ हटाई, चादर बिछाई और लोगों को आमंत्रण दिया कि आप हमारे साथ बैठे। अब क्या हो गया, उनका प्रवचन बहुत बढ़िया था, बहुत ही भावनात्मक था, बहुत से लोगों को मार्गदर्शन दिया, लेकिन उससे भी ज़्यादा जो उनका व्यवहार था, जो बिना अहंकार दिखाए मैं बड़ा हूँ, मैं वक्ता हूँ, ऐसा न समझकर उन्होंने क्या किया, उन्होंने खुद काम करना शुरू कर दिया। ये जो उनका सादापन, सरलता, श्रम, सेवा, ये सारे जो आंतरिक भाव थे वे सब बाहर आए और जो देखने वाले थे उनके मन में बहुत कुछ सीखने को मिला। मुझे मालूम है, वंदनीय माता जी से हम लोग गोष्ठी कर रहे थे, एक बार हम लोग सब बैठे थे, तो माता जी ने एक सवाल पूछा, बोले बेटे तुम लोग बताओ, जब बड़े बड़े कार्यक्रम होते हैं, स्टेज के ऊपर बड़े बड़े लोग बैठते हैं, फोटो निकालते हैं, तस्वीर निकालते हैं, उनका सम्मान होता है, तो बेटा आप तो गुरु को आह्वान करते हैं ना, तो गुरु जी भी वहाँ रहेंगे, तो गुरु जी ऐसे समय पे कहाँ रहते हैं? तो उस समय मेरे से निकल गया, माता जी गुरुदेव उनकी तस्वीर में रहेंगे ना, सूक्ष्म शरीर में। तो माता जी हंसी और बोली, बेटा यहाँ पे जो काम होता है ना, तो कुछ नींव के पत्थर होते, कुछ लोग काम करते हैं, दिखावा नहीं करते, बहुत काम करते हैं, लेकिन कभी वो दिखाते नहीं, कभी वो बोलते नहीं, कभी वो फोटो तस्वीर में नहीं आते, कभी वो वीडियो में नहीं आते। वो तो अपना काम करते हैं और अपना काम करके बेचारे स्टेज के पीछे जाके बैठ के थोड़ा सा आराम करते रहते हैं, और बाकी लोग हैं वो आके तो फोटो निकालेंगे, तस्वीर निकालेंगे, प्रशंसा करेंगे और ये सब चलते रहेगा। तो बेटे ऐसे टाइम पे मैं आपको बताओ, गुरुदेव कहाँ होते हैं, जो आदमी निस्वार्थ भाव से गधे की तरह सेवा करके वहाँ पे आराम कर रहा है, परम पूज्य गुरुदेव जाकर उस गधे के पैर दबाते होंगे, उसकी सेवा करते होंगे, क्योंकि इसने सेवा की है और इसकी कदर कौन करेगा, परम पूज्य गुरुदेव करते हैं। तो बेटा कभी भी काम करो, ये मत सोचता कि मेरी तस्वीर आ जाए, मेरा वीडियो आ जाए, लेकिन ये सोचना तुमने सेवा की है तो और कोई न हो, परमात्मा, गायत्री माता, परम पूज्य गुरुदेव ये सारी बातें नोट करते हैं। और नोट करते इतना ही नहीं, वो गुरुदेव का काम करता है तो गुरुदेव उनका काम करते हैं, गुरुदेव उनका काम करते हैं। और ये सिर्फ कहने के लिए गुरुदेव ने नहीं कहा, ये आप ऐसा मत बोलना कि ये प्रवचन में ऐसा कहेंगे तो अच्छा लगेगा, ये गुरुदेव सचमुच करते हैं। गुरुदेव वो सेवा करने वाला, वो गधे की तरह सेवा करता है, लेकिन ये गधा शब्द यहाँ अपमान करने के लिए नहीं, ये उसके लिए है जो बिना स्वार्थ, बिना दिखावा, सिर्फ काम, गुरुदेव का काम। और ये सचमुच में ये धर्म का अंग ही होना चाहिए। जब हम लोग कहते हैं क्रियात्मक यानी काम, हनुमान ने क्या किया, उसने भक्ति की पूजा की, कैसे की,
राम का नाम लिया और राम का काम भी किया। सिर्फ नाम लेने से भी कुछ नहीं होता और काम करने से भी कुछ होता नहीं। राम का काम, नाम भी लेना है, काम भी करना है। शबरी ने भी किधर सिर्फ भगवान का नाम लिया, राम का नाम लिया, ऐसा नहीं है। उसने भी राम का नाम लिया और ऋषि जहाँ से गुजरते थे उस रास्ते को वो साफ करती थी, उधर का कचरा निकालती थी, आंगन बुहारती थी। और उसे ये भी भरोसा था आज नहीं तो कल भगवान राम आएंगे, ये जो रास्ता है, ये जो मार्ग है, ये मार्ग बिल्कुल साफ सुथरा होना चाहिए। और इस तरह से वो काम करती रही तो राम का काम भी करती थी, राम का नाम भी लेती थी। नामदेव के बारे में आपको पता है, नामदेव ने सिर्फ नाम लिया ऐसा नहीं है, वो प्रभु कार्य करते करते महाराष्ट्र से पंजाब तक पहुंच गए, लोगों को विचार देते थे, समझाते थे। और आपको पता होगा कि गुरु ग्रंथ साहब में नामदेव के अभंग भजन कीर्तन है। तो आप देखते होंगे कि ये धर्म पूरा, ये भक्ति पूरी तब होती है जब इसमें भावना भी हो और कार्य भी हो। इसलिए हम लोग ये भी कह सकते हैं कि हम क्रिया करते हैं वो साधना है, तो हमारी सद्भावना ये उपासना है, ये जीवन का अंग होना चाहिए। तभी हम लोग सचमुच के धार्मिक आदमी होते हैं, नहीं तो हम लोग वैसे नहीं हो सकते। तो ये सारी जो बातें हम लोग देख रहे हैं और इससे हमको पता चलता है कि हमको धर्म का किस तरह से व्यवहार करना चाहिए। अभी कई लोग कहते हैं कि भाई हम लोग तो धर्म को मानने को ही तैयार नहीं होते हैं। अब धर्म क्यों नहीं मानना है? तो बोलते हैं इसमें दम्भ है, इसमें विकृतियां हैं, इसमें अहंकारी लोग इकट्ठे होते हैं। ये हो सकता है, धर्म में अच्छे लोग भी हो, बुरे लोग भी हो। परम पूज्य गुरुदेव मजाक में कहते थे कि बेटे मेरे पास है ना ब्रह्मा विष्णु महेश्वर भी है, तो देव और दैत्य और पिशाच भी है। आपको क्या देखना है, आपको कैसा बनना है, ये आपको ख्याल करना है। क्योंकि भावना का और श्रद्धा का बहुत महत्व है। मैं आपको एक बात बताऊं, आज से बहुत साल पहले ब्रह्म वर्चस्व का सिल्वर जुबली था। वो सिल्वर जुबली का कार्यक्रम कल्याण में रखा था। कल्याण की महाजनवाड़ी जो है वहाँ पे 5 दिन का कार्यक्रम था और वहाँ पे शांति कुंज के बहुत ही अनुभवी टीम आई थी। तो वहाँ पे क्या हो गया कि बहुत सारे अनुभव, बहुत सारे वक्ता भी शाम को आकर इस कार्यक्रम में भाग लेते थे और प्रवचन होता था उनका शाम के समय। तो वहाँ पे पूज्य हरिभाई कोठारी एक दिन आए थे और उनका एक प्रवचन हुआ। तो उन्होंने एक प्रवचन में एक बात कही जिससे हमारा भाव जागरूक होता है। उन्होंने कहा कि एक लड़की थी और उसकी लड़की की माँ गुजर गई। उन्होंने ये कहा दुनिया में जो कुछ भी होना है होने दो, भगवान ना करे कि इसकी माँ गुजर जाए। उसकी माँ गुजर गई। अब जब माँ गुजर जाती है तो बच्चे परेशान हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, उनका शरीर और मन कमज़ोर हो जाता है। लेकिन ये लड़की का उल्टा हो रहा था, वो रुष्ट पुष्ट हो रही थी, वो खिली खिली सी रहती थी। तो लोगों ने आकर पूछा उसके पिताजी से, ये क्या बात है, इसकी माँ गुजर गई और लड़की इस तरह से रुष्ट पुष्ट होते जा रही है, क्या बात है? तो उसके पिता ने कहा मैं आपको एक बात कहता हूँ, इसकी माँ मर गई तो मैंने उसकी माँ का हाथ काट के कूलर में फ्रीजर में रखा। रोज़ सवेरे और शाम को वो माँ का हाथ उसके बदन पे घुमा देता था और उसको रखता था, बेटी को लगता था। माँ ने मेरे पर हाथ घुमाया, उसने मुझसे प्यार किया और बस इसी भावना से वो रुष्ट पुष्ट होती गई।
फिर उन्होंने कहा कि अगर सोचो, एक माँ जो मृत है उसका हाथ घूमने से उसकी बच्ची इस तरह से खुशखुशाल हो गई, रुष्ट पुष्ट हो गई, तो अगर हमारे ऊपर विश्व माता, वेद माता, देव माता गायत्री का हाथ घूमता है, तो हम लोग क्यों न रुष्ट पुष्ट, प्रसन्न, विकसित और तेजस्वी ना बने। अगर हम गायत्री माँ के बेटे हैं तो हम क्यों लाचार जीवन जीना है, क्यों हम लोग तेज को छोड़ दें। हमें तेजस्वी ओजस्वी बनना है, क्योंकि हम गायत्री माँ के बेटे हैं। गायत्री माता का जब हम गायत्री का जप करते हैं तो क्या होता है, गायत्री माता का हाथ हम पर घूमता है, और ये घूमता है तो हमें ये समझना चाहिए, हमारे अंदर वो भाव आना चाहिए, वो श्रद्धा आनी चाहिए, तो मालूम पड़ेगा कि हमारे जीवन में कितना सारा फर्क पड़ रहा है। तो धर्म के बारे में, धर्म ऐसा है, धर्म वैसा है, इसके बारे में ज़्यादा निंदा करते रहेंगे तो नहीं। घर पे फर्नीचर होता है, फर्नीचर पे धूल लगती है, फर्नीचर पर कचरा पड़ता है, तो हम क्या करते हैं, उस फर्नीचर से उस धूल को निकाल देते हैं, उसको साफ करते हैं। तो अगर आपको लगता है कि धर्म, तो धर्म में विकृतियाँ नहीं है, धर्म कोई खराब चीज़ नहीं हो सकती। अगर कुछ खराबी है तो वो धर्म नहीं, वो अधर्म है। अगर आप अधर्म को भी धर्म रहे तो भाई क्या करो, आसान है, सफाई कर दो, सफाई कर दो, और आपको जैसा सही धर्म है उसका पालन करना है। और धर्म कैसी रक्षा करेगा, धर्म यानी क्या, आपके अंदर सद्गुण डेवलप करता है, सत्यम वत, धर्मम चर, अतिथि देवो भव, ये सारी भावनाएं हैं। ये भावना अगर सब में आने लगी, अगर मेरे मन में आया कि मुझे लोगों से सद्भावना रखनी है, और मेरे आसपास के लोगों में भी ये भावना आने लगे, उसे सत्य बोलना है, तो सत्यम वत का मुझे फॉलो करना है, तो क्या हो जाएगा, सभी लोग न्याय से पैसे कमाएंगे, सच्ची बात बोलेंगे, तो क्या हो जाएगा, सब के सब लोग एक दूसरे को विकसित करेंगे, प्रेम करेंगे, और आदमी आगे बढ़ते जाएगा। जो धार्मिक आदमी है वो सिर्फ अपने बारे में, अपने परिवार के बारे में भी न सोचेगा, वो समाज नहीं विश्व के बारे में सोचेगा। अयम निज परो वेति गणना लघु चेतसा, अयम निज परो वेति गणना लघु चेतसा, ये जो भावना है ये किसकी है, ये छोटे लोग कहते हैं कि ये मेरा है और वो तेरा है, ये मेरा है और वो तेरा है। ये तेरे मेरे के चक्र में ही आदमी फंसता है। लेकिन जो विशाल दिल के हैं उनके लिए क्या है, वसुधैव कुटुंबकम, वसुधा एव कुटुंबकम, ये किसके लिए, कि जिनका विशाल हृदय है, जो धार्मिक है, सचमुच का धार्मिक है, उसके लिए पूरा विश्व ये उसका परिवार है। वो सिर्फ अपने लिए नहीं सोचेगा, वो दूसरों के लिए सोचेगा, और जो दूसरों के सुख के बारे में सोचता है ना, उसको सचमुच में सुख मिलता है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, अंदर से दिल से सोचने वाले के पास सुख ही आएगा, दुख गलती से नहीं आएगा। हाँ, अहंकार, दिखावा अगर कोई ऐसा करता है तो शायद ना हो, लेकिन सत्य के मार्ग में चलेगा, अंदर से चलेगा, तो पूरा जीवन बदल जाएगा। आज के लिए सुनिए।